उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरवा में सुबह का सूरज बस उग ही रहा था। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की चलचलाहट और बैलों की घंटियों की मधुर आवाज़ पूरे वातावरण को जीवंत बना रखी थी। इस गांव के किनारे पे रामसी का घर था, एक सीधा साधा किसान जिसके 2 बेटे और एक नई नवेली बहू थी, सुनैना। सुनैना अभी अभी शहर से ब्याह करके आई थी। शहर में पढ़ी लिखी और सलीकेदार लड़की थी, लेकिन अब उसका संसार इस गांव की मिट्टी से जुड़ गया था। शादी के पहले दिन जब वो अपना आंगन में आई तो उसके ससुर ने प्यार से कहा, बिटिया अब ये तुम्हारा घर है, इसे अपनापन देना। सुनैना ने झुककर आशीर्वाद दिया और मन ही मन ठान लिया कि वो इस घर और गांव दोनों को अपने कर्मों से गर्व महसूस कराएगी। पहले कुछ दिन सुनैना के लिए आसान नहीं थे। गांव का पानी, खाना, भाषा और तौर तरीके सब कुछ अलग था। सुबह 5 बजे उठकर चूल्हे पे रोटियां बनाना, कुएं से पानी खींचना और गायों को चारा देना, यह सब काम उसने पहले कभी नहीं किए थे। पर अब वह हर बात मुस्कुरा कर सीखने की कोशिश करती। धीरे धीरे वह यह सब कुछ समझने लगी। एक दिन सास ने कहा, बहू तू तो शहर में पढ़ी लिखी है ना, तो जरा देख जमीन के कागजों में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। सुनैना ने कागज देखे और ध्यान से पढ़े। उसने पाया कि कुछ कागज अधूरे हैं, जिससे भविष्य में विवाद हो सकता था। उसने सही दस्तावेज बनाने की सलाह दी। ससुर बोले, अरे बहू तूने तो बड़ी समझदारी की बात बताई, हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता था। उस दिन से घर में सबके दिल में सुनैना के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। गांव में एक बड़ी समस्या थी, महिलाओं की शिक्षा। ज़्यादातर लड़कियां 5वीं के बाद स्कूल छोड़ देती थी, क्योंकि स्कूल 4 किलोमीटर दूर था और परिवार वाले उन्हें भेजने से डरते थे। सुनैना ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति दीपक से कहा, अगर हम अपने गाँव की बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य अंधेरे में रहेगा। दीपक ने उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर गांव की पंचायत से बात की और घर के आंगन में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोग हंसे, अरे बहू क्या पढ़ाएगी, ये गांव है कोई शहर नहीं। पर सुनैना ने हार नहीं मानी। वह रोज 2 घंटे बच्चों को पढ़ाती और धीरे धीरे और लड़कियां आने लगी। 6 महीने बीते। अब वह छोटा सा केंद्र पूरे गांव का गर्व बन चुका था। बच्चे गणित, हिंदी और यहाँ तक कि अंग्रेजी भी सीखने लगे थे। एक दिन ब्लॉक से एक अफसर गांव में आया। उसने बच्चों की परीक्षा ली और कहा, यह तो बहुत अच्छी पहल है, हम इसे सरकारी योजना से जोड़ देंगे। गांव की पंचायत ने तालियां बजाई और रामसी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, हमारी बहू ने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ लोगों को जलन भी हुई। एक दिन रात में किसी ने स्कूल के बेंच और किताबें जला दी। सुनैना रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसके सपने राख हो गए हों। पर ससुर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया जब रास्ता सही होता है तो रुकावटें जरूर आती है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता वही इतिहास लिखता है। सुनैना ने आंसू पोंछे और फिर से शुरू किया। इस बार उसने गांव की औरतों को भी जोड़ा। सबने मिलकर फिर से किताबें खरीदी, मिट्टी के घर को पक्का बनाया और स्कूल को नारी शिक्षा केंद्र का नाम दिया। 1 साल बाद गांव का मेला लगा। मंच पर ब्लॉक अधिकारी आए और बोले, इस साल हमारे जिले में सर्वश्रेष्ठ महिला शिक्षक का पुरस्कार जा रहा है रामपुरा गांव की बहू श्रीमती सुनैना देवी को। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी तूने हमारी इज्जत बढ़ा दी। सुनैना ने मंच पर कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर एक बहू चाहे तो वह घर की नहीं पूरे गांव बदल सकती है। भीड़ में बैठे बच्चों ने जोर से कहा, हम भी पढ़ेंगे, हम भी सुनैना दीदी जैसा बनेंगे। कुछ सालों बाद वही गांव साक्षर ग्राम के नाम से जाना जाने लगा। हर घर में कोई ना कोई बच्चा पढ़ने जाने लगा। सुनैना अब गांव की पंचायत सदस्य बन गई थी और वह गांव में महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र चला रही थी, सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने वाला केंद्र। गांव की औरतें अब आत्मनिर्भर बन रही थी। पहले जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो अपने हाथों से बनाए कपड़े बेच कर पैसे कमा रही थी। सुनैना की कहानी सिर्फ एक बहू ही नहीं बल्कि हर उस स्त्री की कहानी है जो बदलाव लाने की हिम्मत रखती है।